आप सभी को जय मसीह की। आज हम यह जानेंगे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का कारण क्या था। हम में से हर एक जन इस बात को अच्छे से जानता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, हमें बचाने के लिए इस दुनिया में वे आए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए दिया ताकि हम बच जाएं, उस बोझ से हम आजाद हो जाएं जो शैतान ने हमारे ऊपर डाल रखा था। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का कारण यही था कि हम बच जाएं, हम छुटकारा पाएं, हमारा उद्धार हो जाए। प्रियो, हमारे उद्धारकर्ता बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह को वास्तविक रूप से मनुष्य होना भी आवश्यक था। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बनकर आए। प्रभु यीशु मसीह ने दास का स्वरूप धारण किया। यह सब प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। यह उनका अनोखा प्रेम है। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह मनुष्य तो बनकर आए, पर उन्होंने मनुष्यों वाले कार्य नहीं किए। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में पाप नहीं किया। वे एक पवित्र जीवन जी के गए, एक निष्कपट जीवन जी के गए। उनमें लोगों को दोष नहीं मिला क्योंकि वे निर्दोष थे। पापी होने के अलावा प्रभु यीशु मसीह अन्य सभी बातों में हमारे समान थे। प्रभु यीशु मसीह में देह थी, प्राण भी था और आत्मा भी थी। जिस तरह से आपके और मेरे पास है, प्रभु यीशु मसीह इस संसार से एक जीवित गवाह बनकर गई। संसार प्रभु यीशु मसीह को अपने जैसा नहीं बना पाया। वचन में लिखा है इब्रानियों 2 के उसके 17 वचन में, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को पापों का प्रायश्चित करने के लिए हर तरह से हमारे समान बनना पड़ा, सिवाय इसके कि उसने कभी पाप नहीं किया, सिवाय इसके कि कभी प्रभु यीशु मसीह बुराई में शामिल नहीं हुए। उनके जीवन में भी परीक्षाएं आई, कई बार शैतान लेकर आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह विजयी हो गए। प्रभु यीशु मसीह यह बता के गए कि हमें कैसा जीवन जीना है। प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आते तो हम उद्धार को कभी ना प्राप्त कर पाते, क्योंकि और किसी में यह सामर्थ नहीं है कि वह हमारा उद्धार कर सके। हर कोई इस संसार में पापी है, लेकिन एक ही था जो पापी नहीं था, वह है हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, हमें मोक्ष कभी नहीं मिलती अगर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में न आते। हम थक जाते मोक्ष की प्राप्ति करते करते। हम मोक्ष पाने का रास्ता ढूंढते ढूंढते थक जाते, दर दर भटकते, लेकिन हमें मोक्ष नहीं मिलता, हमारा उद्धार नहीं हो पाता अगर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में न आए होते। प्रभु यीशु मसीह आए और हमें वह रास्ता मिल गया जिसमें हमने छुटकारे को पा लिया, जिसमें हम शैतान के बंधनों से आजाद हो गए। प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में न आते तो शायद आप शैतान के गुलाम बनकर ही रह जाते, आप शैतान के अधीन चलते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए, आपके लिए कुर्बान हुए, एक पवित्र जीवन जिया
और आपने उस पर विश्वास किया और उद्धार को प्राप्त कर लिया। आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए। कितनी यह अद्भुत बात है। प्रियो, सच में हम थक जाते अगर प्रभु यीशु मसीह न होते। एक हमें मददगार मिल गया जिसके द्वारा हमारी जिंदगी संवर गई, जिसके द्वारा हमारा जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन हो गया। आप न जाने कितने दर दर भटकते रहते, अपने पापों का बोझ सिर पर लिए हुए, लेकिन एक आया जिसने आपके पापों का भार अपने ऊपर उठा लिया, जिसने आपको आजाद कर दिया। जो सजा आपको मिलनी थी, जो सजा प्रियो हमें मिलनी थी पाप की वजह से, वह उस निर्दोष प्रभु ने उठा ली। प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में न आते तो हम पापों के गुलाम बनकर ही रह जाते। हम सत्य को नहीं जानते और सत्य फिर हमें आजाद नहीं कर पाता। लेकिन जब हमने सत्य को जाना, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तब हम पाप के बंधनों से, श्राप के बंधनों से, अधर्म के बंधनों से आजाद हो गए। पाप की ही वजह से आपके और परमेश्वर के बीच में दूरियां थी। उस दूरियों को प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया। आप पाप की वजह से परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए और हम पर तरस खाया, उस दीवार को अलग कर दिया जो हमें हमारे प्रभु से अलग करती थी। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे उद्धारकर्ता बन के आए। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है, वह है प्रभु यीशु मसीह। वचन में लिखा है पहला तीमुथियुस 2 के उसके 6 वचन में, पहला तीमुथियुस 2 के उसके 5 वचन में, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्यस्थ कैसे बने? जब हमारे पापों के खातिर दंड को अपने ऊपर ले लिया, उसने अपने आप को बलिदान करके हमारे पापों के खातिर वह दाम चुकाया, जो दाम हमें चुकाना था, जो सजा हमारी थी, वह प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली। प्रभु यीशु मसीह ने हम पर तरस खाया। कितना बड़ा यह उपकार है प्रभु का। प्रभु यीशु मसीह ने खुद के जीवन को दे दिया ताकि हमारा जीवन बच जाए। खुद वह सजा सह ली जो प्रियो हमें सहनी थी, जो सजा आपको और मुझे सहनी थी, वह हमारे प्रभु ने सह ली। कितना अनोखा प्रेम है उसका। प्रियो, अगर हम आज बचाए गए हैं, अगर हम छुड़ाए गए हैं, तो यह प्रभु की दया है, यह प्रभु का बहुत बड़ा उपकार है। इसे प्रियो कभी मत भूलिए। यह याद रखिए कि आप कुछ भी न होते अगर आपके जीवन में प्रभु न होते। आपका जीवन नहीं बदल पाता अगर आपके जीवन में प्रभु न होते। अगर आज आप एक अच्छा जीवन जीते हैं, अगर आपके जीवन में एक परिवर्तन है, तो यह प्रियो प्रभु की दया है। हमारे आनंद के लिए उसने यह सब किया। हम खुश रह सके, हम पापों के बोझ में न दबे रह सके, इसलिए उसने हमारे भारी बोझ को उठा लिया और हमें आजाद कर दिया, हमें बरी कर दिया। प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6 के उसके 23 वचन में लिखा है,
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर परमेश्वर का वरदान यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमारी मृत्यु को सह लिया और हमें अनंत जीवन में प्रवेश करवा दिया। हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में ले आया। प्रियो, अगर आप पाप करते हैं तो आज भी आप मृत्यु के चुनाव करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, वे ही पाप की मजदूरी मृत्यु से आजाद हैं। प्रियो, वचन यह बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया था। प्रभु यीशु मसीह तो एक निर्दोष थे, उनमें कोई भी किसी प्रकार का भी दोष नहीं था। हमारे पापों का, सारे मानव जाति का दोष प्रभु पर लादा गया। हमारे पापों के खातिर उन्हें कुर्बान होना पड़ा। अगर वे कुर्बान नहीं होते तो प्रियो, आप और मैं कभी बच न पाते। फिर हमारे लिए और कोई कुर्बान नहीं हो पाता, क्योंकि और कोई पवित्र जीवन नहीं जीते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह ही एक हैं जो पवित्र जीवन जिए। वचन में लिखा है यशायाह 53 के उसके 6 वचन में, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। प्रियो, हम सब के सब तो भटके हुए थे। इनमें से कौन ऐसा नहीं है जो भटका हुआ नहीं था। आदम हव्वा के पाप में गिर जाने के बाद सबने बुराई को चुन लिया। सब पाप में बढ़ते चले गए, लेकिन एक मसीहा आया जो इस संसार में पवित्र जीवन जी के गया और हमारे लिए कुर्बान हुए ताकि हम भी पवित्र जीवन जी सके। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, आपके लिए प्रभु यीशु मर गए, गाड़े गए और जी उठे, और आज भी प्रभु जिंदा हैं। आप जानते हैं प्रियो, प्रभु क्यों जिंदा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे। मौत उन्हें स्वीकार नहीं कर पाई, कब्र उन्हें नहीं रख पाई, क्योंकि वे पवित्र थे। वे पापी मनुष्यों की तरह नहीं थे। जब हमारे पापों का बोझ प्रभु पर लदा था, तब वे हमारे लिए मर गए और गाड़े गए और फिर जिंदा हो गए, और आज भी प्रभु जिंदा हैं और युग ने युग जिंदा रहेंगे। प्रियो, प्रभु के उपकारों को कभी मत भूलना। हमेशा प्रभु के उपकारों को याद रखिए कि किस तरह से आपके जीवन में प्रभु ने कार्य किया है। यह याद रखें कि अगर प्रभु न होते तो आज आप न होते, अगर प्रभु न होते तो आप न बच पाते, आपका घराना न बच पाता, आप छुटकारे को नहीं प्राप्त कर पाते, आपके पास कोई आशा नहीं रहती, सब निराशा में रहते। पर हमें एक आशा है कि हमारा प्रभु आएगा और हमें लेकर जाएगा। हम प्रभु के साथ सर्वदा राज करेंगे, यह हमें आशा है। इसलिए प्रियो, प्रभु के उपकारों को कभी मत भूलिए। हमेशा प्रभु के उपकारों को याद रखें और धन्यवादी बनिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता केवल प्रभु आप हो। आपके द्वारा ही प्रभु हम बचाए गए हैं, आपके द्वारा ही हम छुड़ाए गए हैं। आपने प्रभु हमें पाप से अलग किया,
हमारे लिए आप कुर्बान हुए। जो सजा प्रभु हमें भुगतनी थी, जो सजा हमें पानी थी, उसे आपने अपने ऊपर ले लिया और हमें आजाद कर दिया। हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता केवल प्रभु आप हो। आपके उपकारों के लिए हम धन्यवादी हैं, आपके भलाइयों के लिए हम धन्यवादी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं वह आपके अनुग्रह के द्वारा ही है। प्रभु आप हमारे लिए इस दुनिया में आए और हमारे लिए ही आप कुर्बान हुए। आपके प्रेम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।